नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज फिर से एक नए विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आपको भी समझाते हैं और हम भी कुछ सीखते हैं आपसे। चलिए आपका समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने इंडस्ट्रियल में यदि काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, इंटरलॉकिंग के बारे में सुना होगा। इलेक्ट्रिकल में इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंटरलॉकिंग क्या है और इंटरलॉकिंग क्यों करते हैं और इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, विशेष कर इंडस्ट्रियल में इंटरलॉकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंसी माना जाता है। बहुत ही केयरफुल तरीका से इंटरलॉकिंग कर सर्किट को डिजाइन किया जाता है और सर्किट को मॉडिफाई कर प्रोसेस वाले को दे दिया जाता है। तो इंटरलॉकिंग क्यों करते हैं? इंटरलॉकिंग तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने सेफ्टी के लिए करते हैं। सबसे पहले इंटरलॉकिंग जो हम लोग करते हैं, इक्विपमेंट्स का सेफ्टी सेकेंड टर्म में आएगी, इक्विपमेंट्स का सेफ्टी, बट अपने सेफ्टी के लिए इंटरलॉकिंग करते हैं। कहने का मतलब है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। सपोज एचटी साइड में आपके सिस्टम में 3 इनकमर है। ध्यान से समझिएगा बात को। आपके एचटी साइड में 3 इनकमर ब्रेकर है और 3 इनकमर ब्रेकर के आउटपुट से आपने फर्नेस हो, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर हो, आपने ब्रेकर लगाकर इनकमर का आउटपुट से आपने सप्लाई चार्ज कर दिया। ठीक है, रनिंग सप्लाई है। इस इन टाइम आपके सिस्टम में जनरेटर है, डीजी है। ओके, ये भी सर्किट इस इनकमर ब्रेकर के आउटपुट बस में पैरेलल में कनेक्शन है। ओके, पैरेलल में कनेक्शन है। इस कंडीशन में होता क्या है दोस्तों कि यदि बाय चांस आपका सप्लाई जो बाहर से सोर्सेज सप्लाई है वो सप्लाई चली जाती है, उस कंडीशन में आपसे कहा जाता है कि आप जनरेटर को चालू करें। तो होता क्या है दोस्तों कि जनरेटर को बंदा चालू कर देता है, जनरेटर को चालू कर देता है। जनरेटर जैसे ही चालू कर दिया, देखा गया कि हमारा इनकमर ब्रेकर ऑफ नहीं है। उस कंडीशन में हमारा इनकमिंग सप्लाई जो बाहर की सोर्सेज सप्लाई है वो आ जाती है। जनरेटर की सप्लाई और बाहर की आने वाली सप्लाई दोनों आपस में पंच हो जाती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से बहुत सारा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वहां पर जो आसपास के बंदे रहते हैं उसका तो एक्सीडेंट होता ही होता है, साथ में हमारा इक्विपमेंट्स भी डैमेज होता है। इस नजर को ध्यान में रखते हुए इंटरलॉकिंग को बहुत बड़ा ही महत्व दे दिया गया है। आपको मैं समझा दूं कि कोई भी कारणवश यदि हम जनरेटर चलाते हैं तो हमारा इनकमर ब्रेकर इंटरलॉकिंग रहेगा, तो यदि बंद नहीं है तो वो बंद हो जाएगा। यदि हम इनकमर ऑन करते हैं, हमारा बाहर की सोर्सेज सप्लाई को मैं ऑन करता हूं, जनरेटर चल रही है तो जनरेटर बंद हो जाएगा। एट ए टाइम कोई एक ही सोर्सेज को हम ऑन कर पाएंगे। ये तो रही एचटी लाइन की बात। अब हम आते हैं एलटी साइड में। एलटी साइड में प्रोसेस में बहुत सारे बेल्ट, बहुत सारे हमारे जो मशीनरी है चल रहे हैं, उस मशीनरी में हम इंटरलॉकिंग देते हैं। सपोज एक बेल्ट के आगे एक बेल्ट है, हमारे सामने वाला बेल्ट में मटेरियल जा रही है, पीछे वाला बेल्ट में मटेरियल गिर रही है, सामने वाले बेल्ट को दे रही है। सामने वाला बेल्ट अचानक से ट्रिप हो जाता है या बंद हो जाता है तो पीछे वाला बेल्ट भी बंद हो जाना चाहिए। इस कंडीशन में यदि बंद नहीं होता है तो क्या होगा? सामने वाला बेल्ट चल रही है, सामने वाला बेल्ट बंद हो गई और पीछे वाला बेल्ट रनिंग है, वो बेल्ट की जो मटेरियल है वो सामने वाली बेल्ट में आकर पूरा जाम हो जाएगा। उस कंडीशन में हम इंटरलॉकिंग यदि करके रखेंगे तो मेरा पूरा सिस्टम जो डिस्चार्ज से लेकर बेल्ट से लेकर जो हमारा लॉजिकल जो कंट्रोल जा रही है और लॉजिक में सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, इक्विपमेंट्स वेस्ट नहीं होगा। तो बहुत तरीके से हम बहुत अपने सिस्टम को जिस तरह से हमें यूटिलाइज करना है
उस तरीके से हम इंटरलॉकिंग करते हैं। आज जानिए हम कैसे इंटरलॉक, सपोज एक मान के चलिए दो बेल्ट, चार तीन बेल्ट है या दो बेल्ट है, दो बेल्ट है मान के चलिए, ये एक बेल्ट है, ठीक है, ये एक बेल्ट है, ये एक बेल्ट है, ये बेल्ट, ये सपोज है कन्वेयर बेल्ट 1, ये कन्वेयर बेल्ट 2, ठीक है। यहां से मटेरियल गिर रही है, यहां से इस बेल्ट में मटेरियल गिर रही है, ठीक है। मैं अभी प्रोसेस वाले को देकर आपको समझाता हूं। मटेरियल मोटर चल रहा है, ये बेल्ट भी रनिंग है, ये बेल्ट भी रनिंग है। सपोज ये बेल्ट बंद हो गई, ये बेल्ट बंद हो गई तो ये बेल्ट भी बंद हो जाएगा, साथ में ये जो हमारा डिस्चार्ज करवा रही है, फीटर अनबैलेंस हो या डिस्चार्ज हो या वीएफसी हो, ये भी बंद हो जाएगा। तो हम इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे? सपोज ये भी एक सर्किट से चल रहा है, ये भी एक सर्किट से चल रहा है, ये भी एक सर्किट से चल रहा है, सपोज डॉल स्टार्टर से चल रहा है। तो मानकर चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लॉजिकली में यदि जाएंगे तो इस बेल्ट को ऑन कमांड देंगे, ओके, इस बेल्ट को ऑन कमांड देंगे। सबसे लास्ट में यहां से जो मटेरियल गिर रही है, वीएफसी हो या वाइब्रेटिंग फीटर हो, उसको ऑन कमांड देंगे। तो कैसे कैसे करेंगे? सपोज सबसे पहले जो मेरे कॉमन सप्लाई, जो फेज सप्लाई है, इस सर्किट को मैंने दिया, ये सर्किट जैसे ही ऑन हुई, ये फीडबैक कमांड इस सर्किट को मिला। जैसे ही फीडबैक कमांड इस सर्किट को मिला, ये सर्किट एक्टिव हो गया, ये सर्किट ऑन हो गया, ये सर्किट जैसे ही ऑन हो गया, ये फीडबैक कमांड इस फीडर को दी। मतलब सीरीज में चलता जाएगा, सीरीज में चलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से लॉजिकली हम इसको इंटरलॉकिंग करते हैं कि सपोज ये बेल्ट यदि बंद हो जाएगी तो ये बेल्ट भी बंद हो जाएगा, ये बंद भी हो, ये डिस्चार्ज हॉपर, डिस्चार्ज फीटर भी हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल सेट करके आपको समझाया हूं। अब सर्किट में हम कैसे इंटरलॉकिंग करते हैं। कोई भी सर्किट में, चाहे डॉल स्टार्टर हो या एसीबी ब्रेकर हो, चाहे वीसीबी ब्रेकर हो, उस सर्किट में हम कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसे इंटरलॉकिंग का हम कनेक्शन करते हैं। एसीबी सर्किट रहेगा, एसीबी ब्रेकर रहेगा तो उसका इंटरलॉकिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वीसीबी ब्रेकर रहेगा तो उसका इंटरलॉकिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और डॉल स्टार्टर या जो हमारे एमसीसी फीटर जितने भी है जिससे हम कंट्रोलिंग करते हैं, प्रोसेस डिपार्टमेंट की इक्विपमेंट्स को, मशीनरी को कंट्रोलिंग करते हैं, उसका इंटरलॉकिंग अलग हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जैसा सर्किट वैसा इंटरलॉकिंग। समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सपोज दो मेरा सिस्टम, दो बेल्ट चल रहा है, दो डॉल स्टार्टर है। हम क्या करते हैं, नॉर्मली सर्किट बनाते हैं, नॉर्मली सर्किट बनाते हैं तो क्या करते हैं, सपोज एक डॉल स्टार्टर मैंने बनाया, फेज, मैंने एक डॉल स्टार्टर बनाया, फेज सप्लाई मैंने लाया, फेज सप्लाई मैंने लाया, ओवरलोड में डाला, ठीक है, स्टॉप पुश बटन में डाला, स्टार्ट पुश बटन में डाला, लाकर कॉन्टेक्टर में डाल दिया, A1 A2 न्यूट्रल यहां डाल दिया, इसको होल्डिंग सप्लाई यहां से स्टॉप से इस एनो से होते हुए इसमें डाल दिया, ओके। जैसे मैंने पुश बटन स्टार्ट किया, कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, नॉर्मली स्टार्टर मेरा ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं बाजू में आ रही, ये सर्किट 1 हो गया, सर्किट 1 हो गया, मैं सर्किट 2 बनाता हूं, फेज सप्लाई यहां से लिया, ओवरलोड में डाला, स्टॉप पुश बटन में डाला, स्टार्ट पुश बटन में डाला, कॉन्टेक्टर में डाला, कॉन्टेक्टर के A1 में न्यूट्रल यहां डाल दिया, होल्डिंग में यहां से डाल दिया, ये एनो होगा, K1 कॉन्टेक्टर, K2 कॉन्टेक्टर, K2 का एनो होल्डिंग हो गया। सपोज ये नॉर्मली दो डॉल स्टार्टर है, ठीक है, ये सर्किट 2 है, ये सर्किट 2 है, ये सर्किट 1 है। हमें इंटरलॉकिंग करना है, हमें इंटरलॉकिंग करना है। क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या करना है। हमें करना क्या है, ये जो मैं ऑन कमांड की सप्लाई है, सपोज ये फेज सप्लाई, ठीक है, ये फेज सप्लाई, मैंने फेज सप्लाई क्या किया, इस सर्किट में डायरेक्ट डाला हूं ना,
डायरेक्ट डाला हूं ना, ये सपोज ये सर्किट 2 है, सर्किट 2 है, तो सबसे पहले क्या होगा, एंड का जो सर्किट है, लास्ट का जो सर्किट है, वो सर्किट हमारा ऑन करना है, वो सर्किट हमारा ऑन करना है। तो ये फेज सप्लाई जो मैंने डायरेक्ट दिया हूं यहां पर सर्किट 1 को भाया सर्किट 2 के कॉन्टेक्टर से जाएगी, भाया 2 के कॉन्टेक्टर की सर्किट से जाएगी। हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का जो हमारा एनो एनसी का जो फंडा है दोस्तों, आपको भी पता होगा, कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा तो उसका एनो क्या होगा, एनसी होगा। सपोज हमारा ये हमारा के2 सर्किट, सॉरी सर्किट 2 का जो कॉन्टेक्टर है, ये जैसे ही ऑन होगा तो इसकी एनो में मैंने फेज सप्लाई यहां से डायरेक्ट, ओके, यहां से फेज सप्लाई मैंने डायरेक्ट लिया, ठीक है, फेज सप्लाई मैंने डायरेक्ट लिया, और ये हमारा के2 कॉन्टेक्टर है, फेज सप्लाई मैंने डायरेक्ट लिया भाया, इसको मैं डायरेक्ट नहीं दे रहा हूं, भाया के2 सर्किट 2, सॉरी सर्किट 2 के एनो से, सर्किट 2 के एनो से, ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, सर्किट 2 के कॉन्टेक्टर, के2 कॉन्टेक्टर के एनो से फेज सप्लाई मैंने इस कॉन्टेक्टर के एडन ब्लॉक से एनो के एडन ब्लॉक्स में इसी फेज सप्लाई डाला, और यहां से निकालकर एक वायर, यहां से निकालकर एक वायर कहां डाल रहा हूं, इसके ओवरलोड में। कहने का मतलब है मैं इसकी फेज सप्लाई को जो ओवरलोड में गई, उस वायर को मैंने भाया सर्किट 2 के कॉन्टेक्टर के एडन ब्लॉक, ऑक्सिलरी एडन ब्लॉक एनो में डाला, और यहां से मैं फेज सप्लाई इसको प्रोवाइड किया। अब देखिए कैसे काम करेगी, ये सर्किट डायरेक्ट ऑन होगी, ये डायरेक्ट फेज सप्लाई इसको मिल रहा है, ये सर्किट जैसे ही ऑन करेंगे, ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा, इसका एनो एनसी होगा, तब जाकर इस सर्किट को फेज सप्लाई मिलेगी, कंट्रोलिंग सप्लाई मिलेगी, कॉमन सप्लाई मिलेगी, तब ही जाकर ये सर्किट हमारा ऑन होगा, ठीक है। जैसे सपोज सर्किट 2 का हमारा कन्वेयर बेल्ट बंद हो जाता है, कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, और कॉन्टेक्टर ऑफ हुआ तो ये फेज सप्लाई भी कट ऑफ हो जाएगा, ये सर्किट भी हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो हम कंट्रोलिंग, जो हमारे प्रोसेस में हम जो बेल्ट वगैरह चलाते हैं, कोई भी हम सर्किट वगैरह चलाते हैं, ठीक ना, छोटा छोटा मोटर पंप जो भी चलाते हैं, इस तरीका से हम, चाहे डॉल हो, चाहे डेल्टा स्टार्टर हो, या फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर हो, इस तरह से हम कंट्रोलिंग करते हैं, ओके, इस तरह से हम कंट्रोलिंग करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब आइए हम एसीबी ब्रेकर के ऊपर जाते हैं, ठीक है। एसीबी ब्रेकर के ऊपर में हम इंटरलॉकिंग करते हैं। अब एसीबी ब्रेकर में आपको देखा जाता है क्या है दोस्तों, कि उसकी सर्किट मैकेनिज्म टाइप की सर्किट है ना। एसीबी का फुल फॉर्म क्या है, एयर सर्किट ब्रेकर है, मैकेनिज्म टाइप की सर्किट है। यहाँ पर क्या होता है, क्लोजिंग कॉइल होता है, ट्रिपिंग कॉइल होता है, और अंदर वोल्टेज कॉइल होता है। मैं जब एसीबी के ऊपर क्लासेस करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो मैं डिटेल्स में जाऊंगा। मैं सपोज इंटरलॉकिंग को मैं समझा देता हूं। सपोज होता है क्या दोस्तों, कि हम एसीबी में हम क्या करते हैं, अंदर वोल्टेज को इंटरलॉकिंग के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं, ओके, अंदर वोल्टेज को भी यूटिलाइज कर लेते हैं, या नहीं तो इसकी कॉमन जो सप्लाई है, ठीक ना, कॉमन जो सप्लाई है उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, कि ये मैकेनिज्म टाइप की है। कोई भी बंदा यदि चाहेगा ना, कोई भी बंदा यदि चाहेगा तो इसको मैनुअली ऑन कर देगा। ये मैनुअली यदि मान चलिए इसका स्प्रिंग चार्ज हेल्दी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसकी स्प्रिंग चार्ज हेल्दी है, कोई भी बंदा मान के चलिए कि कॉमन सप्लाई से यदि मैं इंटरलॉकिंग कर दूं, ऑन नहीं हो रहा है, वहां से इलेक्ट्रिकली ऑन नहीं हो रहा है सिलेक्टर स्विच से, तो क्या करेगा, चलो मैनुअली ऑन कर दो, है ना, तो मैनुअली ऑन हो जाएगा। इसलिए एसीबी ब्रेकर में हमेशा जो इंटरलॉकिंग होगा वो हमारा अंडर वोल्टेज कॉइल के जरिए होगा। ये हमारा सेफ्टी प्रोसीजर है, ये हमारा सेफ्टी प्रोसीजर है, सिस्टम है। आप मानकर चलिए कभी भी इंडस्ट्रियल में काम करेंगे और आपको कहा जाएगा कि एसीबी ब्रेकर को इंटरलॉकिंग कर दो। सपोज एक एसीबी ब्रेकर की जनरेटर ब्रेकर के लिए एक एसीबी ब्रेकर है, और एक हमारा जो इनकमिंग सोर्स बाय ट्रांसफार्मर आ रही है, ग्रिड पावर से आ रही है, उसका एक ब्रेकर है। दोनों ब्रेकर एट ए टाइम जैसे ऑन ना हो, इसीलिए आप दोनों ब्रेकर के साथ एक इंटरलॉकिंग कर दें कि दोनों में से कोई एक ही ब्रेकर ऑन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में दोस्तों आप क्या करेंगे, सपोज ये हमारा अंडर वोल्टेज की कॉइल है, ये हमारा एसीबी ब्रेकर
एसीबी की अंदर वोल्टेज कॉइल है, ठीक है, A1 A2। अंदर वोल्टेज कॉइल में हम कितने सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तब जाकर हमारा मैकेनिज्म सर्किट एक्टिव होगा। 100% 440 सप्लाई, ठीक ना। 2 फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, रेड या येलो। 440 415 वोल्ट एसी, ठीक है, रेड या येलो 415 वोल्ट एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। जब इस बात से डायरेक्ट आ रही है तो यहाँ पर डायरेक्ट यह उसको मिल जाएगा सप्लाई इनकमिंग सोर्स में। जैसे ही ब्रेकर चार्ज होगी तो इनकमिंग सोर्स के साथ ही अंडर वोल्टेज का कनेक्शन रहता है, और जैसे ही ये इनकमिंग सोर्स के संपर्क में जाती है ये अंडर वोल्टेज कॉइल एक्टिव हो जाती है, मैकेनिज्म एक्टिव हो जाती है। उस कंडीशन में आप इस ब्रेकर को जब ऑन करेंगे ब्रेकर ऑन होगा, ठीक है। ये 440 सप्लाई देकर अंडर वोल्टेज कॉइल को हम एक्टिव करते हैं। तो इस सपोज ये हमारा जनरेटर का ब्रेकर है, एसीबी ब्रेकर है, ठीक है। और हमारा जो सोर्सेस है, जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का एक ब्रेकर है, ठीक है, एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का ब्रेकर है, एसीबी ब्रेकर। अब करना क्या है दोस्तों, अब करना क्या है, इसको जो मैं बास से डायरेक्ट सप्लाई प्रोवाइड किया हूं, इसको भाया कर देना है, ठीक है। किसके भाया करना है, सपोज मानकर चलिए ये हमारा ब्रेकर यदि ऑन रहेगा, ठीक है। ये ब्रेकर जब इसकी जो बास सप्लाई की जो हमारी रेड और येलो सप्लाई है, इस दोनों वायर को खोल देंगे, खोल कर कहां ले जाएंगे, इस मैकेनिज्म सर्किट के, इस एसीबी ब्रेकर के सर्किट में, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर एसीबी के सर्किट में। अब कहां पर लेके जाएंगे, समझने वाली बात है। इसको हमको लेके जाएंगे, ये जब ब्रेकर ऑफ कंडीशन में रहेगी, इसके अंदर में एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर रहता है। इसके अंदर में एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का हम यूटिलाइज करेंगे। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर में हम क्या करेंगे, ये दोनों रेड सप्लाई 2 एनो का यूज करेंगे, यहां पर रेड सप्लाई डालेंगे, ठीक है। सॉरी, एनो का नहीं, एनसी का यूज करेंगे, ठीक है, एनसी का यूज करेंगे, क्योंकि ऑफ कंडीशन में ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर तो ऑफ रहेगा। ये ऑफ कंडीशन में ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर जब एसीबी की ब्रेकर ऑफ रहेगी तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा। तो ऑफ जब रहेगा तो इसके कॉन्टेक्टर के एनसी का यूज करेंगे, है ना, एनसी का यूज करेंगे, ठीक ना। यहां से हम रेड येलो सप्लाई कहां से लेकर आ रहे हैं, इस जनरेटर के बास से, इस जनरेटर के इनकमिंग बसबर से हम रेड येलो सप्लाई इसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के इनकमिंग में डाल दिए। कहां डाले, बार बार मैं कह रहा हूं, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के एनसी में, ठीक है। अब जैसे ही एनसी में डाले भाया, ठीक है, देखिए ये हमारा अंडर वोल्टेज कॉइल हो गया, ठीक ना। यहां से एक सप्लाई चलाया गया इसमें A1 में, यहां से एक सप्लाई चलाया गया A2 में। ये जो है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर जो है, ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर एसीबी की जो हमारी सोर्सेस सप्लाई है उसकी ब्रेकर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर से आ रही है। ये ब्रेकर जैसे ही ऑफ होगी ये कॉन्टेक्टर ऑफ होगा, ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑफ होगा हम जनरेटर को जब चालू करेंगे उस कंडीशन में रेड येलो सप्लाई 415 वोल्ट सप्लाई इसको मिलेगी। और ये कॉन्टेक्टर जब तक ऑफ नहीं होगी,
ये कॉन्टेक्टर जब तक ऑफ नहीं होगी, ये ब्रेकर जब तक ऑफ नहीं होगी, ये कॉन्टेक्टर ऑफ नहीं होगा। और जब तक ये कॉन्टेक्टर ऑफ नहीं होगा, ये हमारा नॉर्मली क्लोज नहीं होगा। सप्लाई किसको नहीं मिलेगा? जनरेटर के ब्रेकर को सप्लाई नहीं मिलेगा। और जैसे ही ऑफ होगा सप्लाई मिल जाएगा, अंडर वोल्टेज कॉइल एक्टिव हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा जो जनरेटर का ब्रेकर है उसको ऑन करेंगे तभी जाकर ऑन होगा। सेम लॉजिक, सेम फंडा इसमें भी अप्लाई होता है। सेम लॉजिक, सेम फंडा इसमें भी अप्लाई होता है। इसके अंदर भी एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, ठीक है, इसके अंदर भी एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। इस ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर से भी, इस ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के एसीबी ब्रेकर के पास से, जैसे मैंने यहाँ पर 2 एनसी ब्लॉक का यूज किया, उसी तरीके से सप्लाई जाकर इसको भी प्रोवाइड मिलेगी। जब तक हम जनरेटर की ब्रेकर को ऑफ नहीं करेंगे तब तक यह हमारा एसीबी ब्रेकर ऑफ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही इंटरलॉकिंग के बारे में समझने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मेरे लॉजिक में फंडा जो समझाया हूं इस तरीके से आप इंटरलॉकिंग करेंगे, डेफिनेटली दोस्तों आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसीबी ब्रेकर की इंटरलॉकिंग हमेशा अंडर वोल्टेज के कॉइल के द्वारा ही करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करें, लाइक करें, नए दोस्तों तक सब्सक्राइब शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।